जय हिंद सभी को। आप कैसे हो सभी? बच्चे हो? बच्चे लगते नहीं हो तुम। चलो, हम पढ़ रहे थे राजस्थान की नहर परियोजनाएं। राजस्थान की याद है ना तुम्हें, जो करवा दी मैंने अभी तक। गंग नहर परियोजना किस राजा के काल में? और इंदिरा गांधी नहर परियोजना किस राजा के काल में? इसका इंजीनियर कौन था? जनक कौन था? कितनी लिफ्ट नहरें हैं? निर्माण धन कितनी है? शाखाएं कितनी है? उप शाखाएं कितनी है? कमांड एरिया जो है सर्वाधिक कौन कौन सा जिला है? जैसलमेर और है बीकानेर। बीच में क्या लोचा कर रहे हो? गलत बोल रहे हो बीच में, कुटूंगा देख लो। यहाँ लिखो आगे। आगे क्या लिखेंगे आप सभी प्यारे साथियों? हेडिंग डाल लीजिएगा, राजस्थान की नहर परियोजना। हम राजस्थान का भूगोल पढ़ रहे थे, इसमें राजस्थान की सिंचाई परियोजना। टॉपिक कौन सा था? राजस्थान की सिंचाई परियोजना का। इंदिरा गांधी पढ़ ली और गंग नहर पढ़ ली। अब हम जो पढ़ेंगे आज प्यारी सी परियोजना है जिसका नाम है माही बजाज सागर परियोजना। हेडिंग डालो सभी, सभी साथ साथ लिखते रहिएगा, माही बजाज सागर परियोजना। माही बजाज सागर परियोजना। कौन सी परियोजना है? माही बजाज सागर परियोजना। इस परियोजना की शुरुआत 1983 में, परियोजना जो है वो शुरू कब हुई? 1983 में। ये परियोजना जो शुरू की गई थी अब वो इंदिरा गांधी के द्वारा की गई थी। इंदिरा गांधी द्वारा। गरीबी हटाओ का नारा भी किसने दिया था? तो इंदिरा गांधी द्वारा शुरू गई योजना कौन सी है? माही बजाज सागर। सारे बोलो, माही बजाज सागर परियोजना किसके द्वारा शुरू की गई? इस परियोजना की बात करें तो यह एक संयुक्त परियोजना है। कैसी परियोजना है भाई? संयुक्त का मतलब होता है मिलकर काम कर रही है ये, और मिलके काम दो राज्य कर रहे हैं, जिसमें पहला राज्य है गुजरात और दूसरा राज्य कौन सा है? राजस्थान। तो ये दो राज्यों की क्या है भाई? संयुक्त परियोजना। आपसे प्रश्न ये पूछा जाएगा, बताओ राजस्थान का विद्युत उत्पादन में हिस्सा कितना है? नहीं, सारा। कृषि उत्पादन में कितना है? और गुजरात का कृषि उत्पादन में कितना है? तो ये बात जो है वो तो है कृषि उत्पादन की, ये और ये बात किसकी है भाई? कृषि जितनी भी करेंगे इस परियोजना से, उस कृषि उत्पादन का 55% कौन लेगा? और राजस्थान कितना लेगा? बात समझ में आ गई? अब अगर प्रश्न आ जाए विद्युत उत्पादन, क्योंकि आपको पता है ये बांध वगैरह होते हैं ना, इनसे बिजली का उत्पादन भी किया जाता है, बिजली भी बनाई जाती है। पानी से बनती है ना बिजली। कभी देखे थे पानी को, अर्थ और बिजली को बहुत भयंकर बनाया। अर्थ पानी का गिल्ला पैर ही होगा था तो ही बहुत भयंकर करंट पकड़ लेगी, तार दूर से पकड़ लेगा हाथ, और क्योंकि अर्थ बहुत भयंकर बनता है इसका। तो नोट, माही बजाज सागर परियोजना से अगर बात करें विद्युत उत्पादन में, तो विद्युत उत्पादन में परियोजना से 100 का 100% अकेला राजस्थान लेता है। अकेला कौन लेता है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, याद कर लेना, लिख लो। राजस्थान कितने प्रतिशत उत्पादित करता है? पूरा का पूरा 100% उत्पादित करता है। परियोजना के काफी उपनाम भी देखने को मिलते हैं। क्या नाम मिलते हैं? उपनाम। अगर आपसे पूछे आदिवासी क्षेत्र की सबसे बड़ी परियोजना कौन सी है? माही बजाज। आदिवासियों की सबसे बड़ी परियोजना। आदिवासियों की सबसे बड़ी परियोजना यही है। दक्षिणी राजस्थान की भी सबसे बड़ी परियोजना कौन सी है? माही बजाज। अब आप कहोगे गुरुजी आपने एक नाम लिया यहाँ पर, यानी बांध से बिजली का उत्पादन किया जाता है ना।
तो माही बजाज सागर जो परियोजना है इसके ऊपर कुल कितने बांध बने हुए हैं? 3। इस पे प्रमुख बांध लिखो 3 है। साथ साथ याद करते रहिएगा मेरे भाई। प्रमुख बांधों की संख्या कितनी बोलो? 3। एक ये लिखा 2 और ये लिखा 3। नंबर 1 बांध की बात करें तो वो है माही बजाज सागर, माही बजाज सागर बांध। और अगर हम बात करें दूसरा है, उसका नाम है कागदी पिकअप, कागदी पिकअप बांध। और तीसरे बांध की अगर हम बात करें तो उसका नाम है कडाना बांध। कौन सा बांध? माही बजाज सागर जो बांध है बताइए वो राजस्थान के कौन से जिलों में? बांसवाड़ा। 100 द्वीपों का शहर किसे कहते हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन। सौ द्वीपों का शहर किसे कहते हैं? बांसवाड़ा को। कागदी पिकअप बांध भी कहां पर है? अरे बोलिएगा कहां पर है? और कडाना जो बांध है वो पंचमहल में है, और पंचमहल जिला भारत के गुजरात राज्य में है। कौन से राज्य में? ये कंप्लीट हुई माही बजाज सागर परियोजना। सिंपल सी थी, याद भी होगी। तीनों बांध याद करो फटाफट। माही बजाज कागदी पिकअप कडाना, माही बजाज कागदी पिकअप कडाना, माही बजाज कागदी पिकअप कडाना। बोलो। पीछे आप बोलो। अरे बोलो आप तो सुना। इधर बोलो पीछे। आप बोल दो। आप माही बजाज कागदी पिकअप कडाना याद हो गए। दोनों बांसवाड़ा में, गुजरात में। दोनों बांसवाड़ा में। कडाना बांध जो है वो राजस्थान से बाहर है। ऐसे भी प्रश्न आ सकता है कि निम्न में से कौन सा बांध जो राजस्थान से बाहर है? कडाना बांध। चलें आगे। इसके बाद परियोजना लिखो आप नर्मदा नहर, नर्मदा नहर सिंचाई परियोजना। अच्छा, बहु एक ये होती है, एक ये होती है। अपली बहु किसी है? वाह। तुम्हें एक विशेष सूचना आज की क्लास में, तुम जितने भी साथीगण हो, लड़के खासकर, लड़कियों लड़के ढंग से पढ़ लो, वरना आओ के चक्करों में ये सुनने को मिलेगा, मम्मी बादल कारो कारो हो रहा है, पीलो पीलो मौसम हो रहा है, बारिश लगता है बारिश होने वाली है ये सुनने को मिलेगा। इसीलिए अच्छा पढ़ना है। अब समझ गए होंगे मैं कहाँ बोल रहा हूँ आज। तो आओ नहीं सुनने को मिलेगा चलो देखो भाई, एक तो ये ऊ है और एक ये ऊ है। देखो ये ऊ है ना, हमेशा याद रखना, लड़कियों का नाम आएगा वो बड़ी मात्रा ही आएगी, स्त्रीलिंग में हमेशा बड़ी मात्रा। तो ये वो बहु है जो हम घर पे बात करते हैं। ये वो बहु है जो बहु यानी अनेक, जैसे बहुउद्देशीय योजना, अनेक उद्देश्य से चलाई गई कोई योजना हो उसे क्या कहते हैं? बहुउद्देशीय। जैसे मान लो अपने सिंचाई परियोजना पढ़ते हैं, बहुउद्देशीय ही होती है। इनका जल कृषि में भी काम ले लेते हैं, बिजली भी बना लेते हैं, पी भी लेते हैं, है ना? समझ में आ गई बात? तो ये होती है बहुउद्देशीय परियोजनाएं। क्लियर हुआ ना? बहुउद्देशीय और बहु में क्या अंतर होता है याद रखना। नर्मदा नहर सिंचाई परियोजना की बात करें तो छोटी सी एक बात सुन लो। एक पहाड़ी है इस प्रकार से, पहाड़ी का नाम है अमरकंटक। पहाड़ी का नाम क्या है? अमरकंटक पहाड़ी है मध्य प्रदेश में। और अमरकंटक पहाड़ी से मेरे भाई एक नदी निकलती है और ये नदी ऐसे चली जाती है। इस नदी का नाम जो था वो था नर्मदा नदी। नर्मदा नदी पहले मध्य प्रदेश में, फिर आ जाती है किस राज्य में? गुजरात। और गुजरात में एक बांध है, बोलो कौन सा? सरदार सरोवर। मेरे भाई इधर देखते रहिएगा, बांध बताओ कौन सा?
सरदार सरोवर बांध नांदेड़ में है, और नांदेड़ जो कस्बा है वो भारत के किस राज्य में है? गुजरात। नांदेड़ से एक नहर परियोजना निकाली इस प्रकार यहां से, और ऊपर हमारा राजस्थान है, और राजस्थान में ही ऐसे बढ़ गई। तो राजस्थान में जो नहर परियोजना निकाली उसका नाम क्या है? नर्मदा नहर सिंचाई परियोजना। नर्मदा नहर सिंचाई परियोजना भी एक कैसी परियोजना है? संयुक्त। कैसी परियोजना है? चलो देखिएगा कौन कौन से राज्यों को ये जल आपूर्ति करा देती है। संयुक्त परियोजना का मतलब होता है कौन कौन से राज्यों में इसका जल चला जाता है। मध्य प्रदेश से निकली, मध्य प्रदेश में तो जाएगा, कोई नहीं रोक सकता। मध्य प्रदेश के बाद तुम याद रखना एक राज्य जिसका नाम है गुजरात, और गुजरात के बाद महाराष्ट्र। मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन बस यही है महाराष्ट्र वाली, क्योंकि लोग अब सोचते हैं कि यार नर्मदा तो जाती नहीं है महाराष्ट्र में नदी, सीधी मध्य प्रदेश गुजरात फिर पानी डाल देती है अपना अरब सागर में, तो जाती तो राजस्थान में भी नहीं है, तो भी राजस्थान पड़ रही है ना। इसलिए 4 राज्य याद करने हैं, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और बोलो राजस्थान। हम कहाँ रहते हैं? हम क्या पढ़ रहे हैं? राजस्थान जी के। तो हम राजस्थान का देखेंगे, उनका नहीं पढ़ेंगे। पहले 4 राज्य तो याद कर लो किस किस की है। मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान। बोलो मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान। हाँ बोलो, हो गया? अच्छा, अब थोड़ा देखो इस परियोजना को, ये आई कैसी। ये अपना एरिया है मारवाड़ वाला, राजस्थान में जोधपुर है ना, इसे बोलते हैं मारवाड़ की भागीरथी परियोजना। मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन, मारवाड़ की भागीरथी परियोजना बताओ किसको कहते हैं? नर्मदा नहर को। क्यों? अब देखो अपनों ने जो चलाई थी ना नहर, ऐसे ये जा रही है इधर से ऐसे, और ये आगे ऐसे, और ये यहां प्रवेश कर जाती है और बस यहीं खत्म हो जाती है। राजस्थान के 2 जिलों में है ये। राजस्थान के कितने जिलों में है? 2 जिलों में। राजस्थान के 2 जिले कौन से? देखो यहां एक गांव है मेरे भाई, सीलू गांव। कौन सा गांव है? सीलू गांव से इसका प्रवेश होता है राजस्थान में। सीलू गांव से इसका क्या हो जाता है? प्रवेश। सीलू गांव कहां पर है गुरुजी? जालोर। एक जिला कौन सा हुआ और दूसरा जिला कौन सा हुआ? तो बताओ राजस्थान के कितने जिलों में है ये? 2 जिलों में। अब एक बात देखो, सर्वाधिक लाभ किसको देती है? सर्वाधिक लाभ किसको देती है? चलो अब नए पेज पे अपने लिखते हैं कि यह परियोजना राजस्थान में कब लाई गई थी? तो राजस्थान में 2008 में। कब लाई गई? 8 में। कितने जिलों में है? 2 जिलों में। और 2 जिलों में प्रश्न आएगा, बताओ सर्वाधिक लाभ किसको कर जाती है और न्यूनतम लाभ? न्यूनतम लाभ का मतलब राजस्थान की बात कर रहा हूं मैं। तो देखो सर्वाधिक जो विस्तार है इसका वो कहां पर है? जालोर में। और न्यूनतम जो विस्तार है वो कहां पर है? बाड़मेर। तो बताओ यह परियोजना राजस्थान में कब लाई गई? राजस्थान के कितने जिलों में है? जालोर और अगर हम बात करें इसकी कुल लंबाई की तो राजस्थान में 74 किलोमीटर। राजस्थान के 2 जिलों में कितने किलोमीटर है? 74 किलोमीटर, जिसमें जालोर में 65 किलोमीटर है और बाड़मेर में 9 किलोमीटर। बताओ सर्वाधिक लाभ किसको दे रही है? ज्यादा ही है यार। चलो अगर प्रश्न सीधा पूछे नर्मदा की कुल लंबाई बताओ, नर्मदा नहर सिंचाई परियोजना, इसकी अगर कुल लंबाई पूरी पूछ ले तब कितनी है? 532 किलोमीटर। नर्मदा नहर सिंचाई जो परियोजना है यह राजस्थान की प्रथम बूंद बूंद सिंचाई परियोजना है। बूंद सिंचाई परियोजना राजस्थान की पहली बूंद बूंद सिंचाई परियोजना कौन सी है?
लेकिन अब तो आप देखोगे ना तो इंदिरा गांधी में भी बूंद बूंद सिंचाई परियोजना देखने को मिलने, राजस्थान के लगभग अब लोग बीकानेर वाले करने लगे। बूंद बूंद सिंचाई परियोजना का मतलब होता है वो फवारे से सिंचाई करना, इसे फवारा पद्धति बोलते हैं। देखो कोई काम शुरू में होता है ना तो तुम सोच ही नहीं सकते उसका रिजल्ट लास्ट में क्या हो जाता है, अपने वो उद्देश्य सोच के काम करते नहीं है। अब तुम किसी के साथ आराम से बात कर रहे हो नॉर्मल, अब तुम्हें पता ही नहीं लगता कब उसके साथ बातें करते करते क्या हो गया, पता ही नहीं लगता, अपने नॉर्मल वे में बातें करते हैं। तो ये होता है। तो शुरू में कोई चीज़ आती है उसका सोचना नहीं जाता कि कितने बड़े लेवल पे होगी। तभी तो कहता हूँ मैं जीवन में सब कुछ तय है, अब ऑटोमेटिक जीवन चलता जाता है। वही बात है, भगवान ने पेट दिया ना तो इसको भरने के लिए भी कुछ ना कुछ तो दिया ही है ना। तो बस वही बात है इसके अंदर। तो पहली बार ये लाई गई थी तो इतने बड़े स्तर पे नहीं थी, लेकिन अब ये अच्छे स्तर पे हो गई है राजस्थान में। अगर इसे RAS के अंदर बूंद बूंद सिंचाई परियोजनाएं काफ़ी प्रश्न आ जाते हैं, तो देखो लिखने का तरीका यही है जैसे अभी मैंने बोला, शुरुआत में तो ये नर्मदा नहर में ही लाई गई थी। अच्छा, बूंद बूंद सिंचाई परियोजना के उपनाम भी है क्या? उपनाम इसे आप ये कह सकते हो फवारा सिंचाई परियोजना, यानी इसकी पद्धति कैसी है? फवारा द्वारा सिंचाई, फवारा पद्धति द्वारा क्या की जाती है? सिंचाई। फवारा को एक नाम से इंग्लिश में और बोलते हैं स्प्रिंकलर, स्प्रिंकलर पद्धति। खेतों के हैं अपने सारे, अपने को सभी को पता है कौन सी होती है, ये पता तो है ना फवारा पद्धति कौन सी होती है? हाँ, प्रश्न ये है कि ये ली कहां से हमने? इजराइल, याद रखना, इजराइल से ली है ये पद्धति। हमने किस देश से ली है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। फवारा की अगर हम कर रहे हैं ना, ये ली कहां से हमने? तो ये हम करने कहां देखी थी? इजराइल में, जो हम राजस्थान लेकर आए। ये बात बोलो, समझ में आ गई आपको? इस परियोजना से हम बात करें तो राजस्थान का हिस्सा कितना है सभी में से? राजस्थान का हिस्सा है वो 0.50 MAF है। बस ये आंकड़ा थोड़ा सा याद कर लेना, इतना ही करना और ज़्यादा नहीं करना। आंकड़े 0.50 MAF है। कंप्लीट हो गई नर्मदा भी, 2 मैंने करवा दी आपको, माही करवा दी और नर्मदा करवा दी। माही में 3 बांध याद रहे। माही बजाज सागर बांध किस जिले में है? वेरी गुड। कागदी पिकअप कहाँ है? कडाना कहाँ है? 1983 में माही बजाज को शुरू किसने किया था? एक बात लिख लेना, माही बजाज में सर्वाधिक लाभ किस जिले को होता है? इससे सर्वाधिक जो लाभ वाला जिला है वो है बांसवाड़ा। कौन सा है? 2 बांध कहां बने हुए? लाभ किसको होगा? एक बात और बताओ मुझे, नर्मदा नहर से सर्वाधिक लाभ किसको होता है? दूसरा जिला कौन सा है? जालौर में 65 किलोमीटर, तो बाड़मेर में कितनी है? वेरी गुड, शाबाश, बहुत ही अच्छी बात है, याद हो गया। यह परियोजना 2000 राजस्थान में कब लाएगी? कितने जिलों में है? जालौर और नर्मदा नहर सिंचाई परियोजना, कुल लंबाई 500। राजस्थान की प्रथम बूंद बूंद सिंचाई परियोजना है। उपनाम फवारा पद्धति द्वारा या स्प्रिंकलर पद्धति द्वारा ये एक परियोजना की जाती है। अब पढ़ेंगे, बोल देखिएगा, बोले चंबल बोल दे। ये इसलिए पढ़ाई पहले वो, क्योंकि क्रम नहीं है कोई इसका, कैसे ही पढ़ लो यार। चंबल सिंचाई परियोजना, देखो चंबल सिंचाई परियोजना मेरे भाई, ये भी एक संयुक्त परियोजना है। कैसी परियोजना है? ये 2 राज्यों की है, जिसमें एक राज्य का नाम है मध्य प्रदेश और दूसरे राज्य का नाम है अच्छा, मैं बता दूं जो कई साथी जीके वाले बैठे हैं, जीके का बैच आज शुरू है। क्लास का टाइम क्या है? 2:30 दोपहर में। द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए, तू भी राणा का वंशज फेंक जहाँ तक भाला जाए। डरना नहीं है,
धूप में आएंगे काले हो जाएंगे, नहीं, नौकरी लगो आप ही गोरा हो जाओगा। मध्य प्रदेश में इसका हिस्सा कितना परसेंट है? तो राजस्थान में भी कितना है? 2 ही तो राज्यों की है। टोटल अपने आप में परसेंट 100 होता है, 50 मध्य प्रदेश का 50। अच्छा ये बताओ 1% मुझे, माई बजाज में गुजरात का कितना है? 55 है। राजस्थान का? समझ में आ गई ना कहानी? तो बा कहानी है। संयुक्त परियोजना मध्य प्रदेश और राजस्थान की ये परियोजना है। इसमें विद्युत का उत्पादन जो टोटल होता है वो 386 मेगावाट होता है। इससे बात करें विद्युत उत्पादन की, 386 को 2 का भाग देना है मेगावाट, 168 होगा क्या? 93 1 मेगावाट। सेम इसका 50% बांट दो तो दोनों में 193 193 मेगावाट, 193 टोटल जोड़ेंगे तो कितना होगा? 386 मेगावाट। अब बात करें इस परियोजना की बात, तो परियोजना का जो निर्माण हुआ वो 3 चरणों में हुआ था। चंबल परियोजना, चंबल में भी 3 अक्षर है। चंबल का निर्माण कितने चरणों में हुआ? 3 चरण। इस परियोजना का निर्माण 3 चरण में हुआ मेरे भाई। लिखो प्रथम चरण, लिखो प्रथम चरण। पहले चरण में 2 बांध बनाए गए थे। इस परियोजना पे कुल कितने बांध हैं? 3 चरण में 4 बांध बनाए गए। 3 चरण में 4 बांध बनाए गए। सबसे पहला जो बांध बनाया गया था, उस बांध का नाम था गांधी सागर। गांधी सागर। गांधी सागर जो बांध है वो भारत के कौन से राज्य में है? मध्य प्रदेश के अंदर। इसका निर्माण 1960 में हुआ, पूरा 60 में हुआ। कब हुआ? 1960 में। 54 वगैरह तो मैं मानता हूं सारी बात, लेकिन आप 1960 याद कर लेना। इसकी ऊंचाई कितनी है बांध की? इस बांध की जो ऊंचाई है वो कितनी है भाई? बोलो। 62 मीटर। इस बांध का उद्घाटन किसने किया गुरुजी? जवाहर लाल। एक प्रश्न पूछता हूं, भारत में सर्वाधिक काल के प्रधानमंत्री कौन रहे हैं? हाँ लिख दिया तो जवाहरलाल नेहरू बोल गया। हाँ जवाहरलाल नेहरू ये याद रखना। और कम? अब बीड़ी पियोगा नहीं, उदय पहले बोल गया बीड़ी करना। मोरारजी देसाई, मोरारजी से बीड़ी पीता था। अटल बिहारी वाजपेयी। बिहारियों को बेचारों को जीने कहाँ देते हैं? थूम देते हैं पकड़ के, है को नहीं। उनका तो दुख अलग ही है बेचारों का। बे आपा तो जिम करा शरीर बनाने वास्ते, बे जिम भी वास्ते करेगी, कोई साला पकड़ के थूम दे तो खड़ा होने की ताकत हो, है को नहीं। बेचारा बूढ़ा हुआ है, क्या करे। चलो इतना समझ में आ गया भाई। अब बात करते हैं, अच्छा ऊर्जा टॉपिक पढ़ेंगे अपने। कौन सा? इससे कितना बिजली का उत्पादन होता है इन बांधों से, वो वहां करेंगे, क्योंकि यहाँ सारा कचरा हो जाएगा, वहां भी पढ़ेंगे यहाँ भी। अब देखो मैंने ये बांध पढ़ाया नहीं पढ़ाया तुम्हें? चंबल नदी में ऊंचाई बताया नहीं बताई, लेकिन ये नहीं बताया उद्घाटन, क्योंकि ये बांध जो बनाए गए थे वो किसी परियोजना के तहत बनाए गए थे। अब यहाँ ये देख लेते हैं कि इसका उद्घाटन किसने किया, निर्माण कब हुआ और क्या काम आता है, वो वाली बात। अच्छा अब लिखो आप दूसरा बांध। इस चरण में दूसरा बांध बना था कोटा बैराज। ये 54 आप सही कह रहे हो, गलत नहीं कह रहे हो, लेकिन 60 याद कर लेना आप। 54 में शुरू हुआ था, 60 में बना था पूरा। इस ये एक तो बांध हो गया गांधी बांध, और दूसरा जो बांध हो गया वो कौन सा हो गया? ये कोटा बैराज जो बांध है वो राजस्थान में कोटा जिले में है। कौन से जिले में है? इसका निर्माण भी 1960 में हुआ था, पहले चरण में। आपको याद ये रखना है। इस बांध के आगे कचमेंट एरिया का फैलाव है। कौन से क्षेत्र का फैलाव है?
कचमेंट क्षेत्र क्या होता है गुरुजी? कचमेंट एरिया वो होता है मेरे भाई जहाँ कोई बांध है, जैसे कोई ये बांध है बड़ा, इसके इधर पानी भरा हुआ खूब पीछे, और बांध की ये गेट है फाटक ऐसे, ठीक है। बांध के ऊपर ऐसे ढलान वाला भाग होता है जहाँ से पानी निकल के जाता है ना। उसके आगे देखना एक भाग ऐसा होगा जहाँ पर पानी जमा ही रहेगा, पानी रहता ही है, उसे क्या बोलते हैं? आपको पता है नाली वाली जमीन होती है ना, वो बहुत महंगी होती है। नाली को मतलब वो घग्गर नदी के प्रवाह क्षेत्र को क्या बोलते हैं? ये घग्गर नदी के प्रवाह में जो जमीन है ना वो बहुत कीमती है। अब वो घग्गर नदी यही है ना, वो नाली क्षेत्र अच्छा उपजाऊ हो जाएगा, वो सूखेगी तब तक। तो इसका मतलब ये है कि नाली वाली जमीन महंगी क्यों होती है? क्योंकि वो उपजाऊ होती है। तो कचमेंट जो क्षेत्र होगा वो भी क्या होगा? उपजाऊ। तो याद रखना ये एकमात्र बांध है तीनों में से, चारों में से, सॉरी 4 बांध है ना, उसमें से एकमात्र बांध कौन सा है जिससे कृषि होती है? इससे विद्युत का उत्पादन नहीं होता, केवल क्या होती है? तो याद रखना कैसे कोटा कैसे कृषि। कृषि कौन से बांध से होती है चारों में से? समझ में आ गई इतनी बात? अरे आगे क्या? हाँ तो बोल दो। तो इस परियोजना का निर्माण कितने चरण में, कितने राज्यों की है? मध्य प्रदेश और 50% और कितने चरणों में निर्माण हुआ? 3 चरणों में कितने बांध बने? पहले चरण में कितने बांध बने? नंबर 1 गांधी सागर, नंबर 2 कोटा बैराज, नंबर 1, नंबर 2 गांधी सागर बांध किस राज्य में है? कोटा बैराज बांध किस जिले में है? अब लिखो आप बात चरण नंबर 2। चरण नंबर 2 में आप बांध का नाम लिख लो मेरे भाई, राणा प्रताप सागर। राणा प्रताप सागर, राणा प्रताप सागर जो बांध है वो राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में है। कौन से जिले में है? चित्तौड़गढ़ में। याद रखना राजस्थान में जल भराव दृष्टि से सबसे बड़ा बांध कौन सा है? जल भराव को मतलब क्या? जल भरड़ो भी दृष्टि में। अच्छा, तुमने किसी ने डैम के फाटक खुलते हुए देखे हुए क्या पास में से? अगर जिसमें दिल ना हो ना, दिल भी मतलब देखने का कोई भयंकर दृश्य है, कालजो फाट जाए भी को, तो इतना भयंकर पानी निकलता है, इतना भयंकर, और पानी से डर लगता है। किस किस को डर लगता है पानी से? देख लो नहीं, बहुत लगता ही है डर। तो लगता तो उनको भी बताओ कौन भी पानी। अरे देखो 3 चीज होती है, आग, पानी और भाई जी। इन 3 चीजों से डरोगे तो जीवन में सुख रहोगे। आग जलाती है, पानी डुबोता है, और भाई जी सिखाता है कूट कूट कर। ठीक है, याद रखना। राणा प्रताप सागर बांध कौन से जिले में? जल भराव दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा बांध बोलो। राणा प्रताप सागर बांध का निर्माण 1970 में हुआ था। इसका निर्माण कब हुआ था? चौथा बांध बोलो, तीसरे चरण में बनाया गया। चरण नंबर 3। 3 नंबर चरण में जो बांध बनाया गया मेरे भाई, उसका नाम था जवाहर सागर बांध। जवाहर सागर बांध भी कहां पर है? जवाहर सागर बांध कोटा में, और कोटा बैराज भी कहां है? कोटा के अंदर है। जवाहर सागर बांध का निर्माण करवाया गया था 1972 में। अगर पूछे चंबल नदी का केवल पिकअप बांध कौन सा है, तो याद रखना यह है केवल पिकअप बांध है। अब मुझे ये बताओ टोटल बांध कितने लिखा दिए मैंने? पहला गांधी सागर, दूसरा कोटा बैराज, तीसरा, चौथा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, लास्ट बार बोलो। पहला, दूसरा जोर से, तीसरा, चौथा।
मैंने 4 बांध लिखा है, इसमें से बात करें तो विद्युत का उत्पादन किन किन से होता है? अब ये आप मुझे बताओगे, मैं नहीं बोलूंगा है, अभी मैं कहूँगा उससे बोलना। विद्युत का उत्पादन ये मैं बता दूं 3 बांध से होता है, 1 से नहीं होता। मैं तीसरी बात करूं, मैं पूछ रहा हूं नाम बताओ। पहला बांध गांधी, इससे विद्युत का उत्पादन होता है, वेरी गुड। दूसरा राणा प्रताप सागर, और तीसरा जवाहर सागर। गांधी सागर कहाँ है? राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर। वो कौन सा बांध है जिससे केवल सिंचाई होती है? कैसे? कोटा। इसीलिए कोटा में ना, यहाँ एक कोटा थर्मल पावर स्टेशन बनाया हुआ है इसके पास, वो ऊर्जा में पढ़ेंगे, लिख लो। यार सुन यारी तेरी, इसकी मेगावाट लिखो तो लिख लेना 115 मेगावाट। गांधी सागर कितना है? 115। और राणा प्रताप सागर 172 मेगावाट, और जवाहर सागर 100 सीधा 99 मेगावाट। टोटल कितना हो गया? 386 है, 386 है। ठीक है ठीक है ठीक है कानाराम, ठीक है, लिख लो। सबसे ज्यादा कौन सा किससे होता है? फिर उसके बाद गांधी सागर, और फिर ये क्रम भी लिख सकते हो आप। 1 नंबर पे ये आएगा, 2 पे ये आएगा क्रम में, 3 पे ये आएगा। और जो अपने माई थी ना, उससे 140 मेगावाट का कुल उत्पादन। ये ऊर्जा में पढ़ेंगे, इतना ज्यादा खुदाई मत करो अभी, इतना देख लो। चलो चलें आगे। अब देखो, मैंने आपको एक बांध लिखाया था बीच में, 3 तो पढ़ाई दी मैंने ये भी, और एक बांध और लिखाया था अन्य, बोलो कौन सा था वो? अब इसके बारे में लिखो, कोटा बैराज के बारे में। मुझे ये बताओ, अपना कोटा बैराज जो बांध है, अपना कोटा बैराज जो बांध है, उससे केवल क्या होती है? सिंचाई होती है। तो याद रखना, इससे 2 नहर निकाली गई थी। कोटा बैराज से कितनी नहरें निकाली गई हैं? 2। एक का नाम है दाई नहर, एक का नाम है बाई नहर। 2 नहरें निकाली गई है। एक नहर परियोजना का नाम क्या है? दाई नहर परियोजना, और दूसरी नहर परियोजना का नाम क्या है? बाई नहर परियोजना। कोटा बैराज बांध से कितनी नहर परियोजना निकाली गई है? 2। एक का नाम बाई और एक का नाम दाई। देखो बाई, आप एक गाना सुना, बाई चाल्या था भवर जी, ओ राजस्थानी गानों है, तो ये राजस्थान में ही है। बाई कहाँ है? बाई, आप बाई की नहीं बोला, अपने राजस्थान में बाइया ना बोला। और बाया, ए बाया बैठा पीछे, ए बाया बैठी आ गए। तो बाई नहर है कोटा और बूंदी में। कोटा और, यानी ये राजस्थान में ही है, कोटा और बूंदी में। लेकिन दाई जो नहर है वो भारत में है। जैसे बात करें तो मध्य प्रदेश, ये लाभ देती है किसको? मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश के साथ साथ राजस्थान को। अगर इन सभी की बात करें तो दोनों नहरों की टोटल 10 लिफ्ट नहर है। कितनी लिफ्ट नहर है? 10। और इंदिरा गांधी की कितनी थी? 7। इसके कितनी है? 10। राजस्थान में सर्वाधिक लिफ्ट नहर परियोजना कौन सी है? चंबल। चंबल ऑप्शन में नहीं मिलेगा तो ये मिलेगा, दाई नहर बाई नहर है ना, जिसमें दाई नहर की 8 लिफ्ट नहरें हैं।
दाई नहर की कितनी है? अरे पीछे कितनी बच गई? तो बाई की 2 लिफ्ट नहरें हैं। गुरुजी लिफ्ट नहर का मतलब क्या होता है बता दो। कल भी बताया था, एक बार और बता दे रहा हूं। देखो भाई, ये इस प्रकार से कोई नहर आ रही है और नहर में क्या बह रहा है? पानी। अब मान लो अपनों घर 8 है, अपनों गांव हो रहे हो, तो भाई अपनों खेत हो रहे हो, तो पानी तो यहां भी चाहिए। इतनी दूर नहर है तो पानी कैसे लाएंगे? तो इसके लिए लिफ्ट नहरें बनाई जाती हैं ऐसे, तुम्हारे गांव में पानी पहुंचाने के लिए। यहां से क्या निकाली जाएगी? ऐसे लिफ्ट नहर, जिसके अंदर क्या आ जाएगा? तुम्हारे गांव में पानी आ जाएगा। समझ में आया लिफ्ट नहर क्या होती है? तो इसकी कितनी लिफ्ट नहरें हैं और इसकी कितनी लिफ्ट नहरें हैं? टोटल कितनी हुई? अब प्रश्न लिखना, राजस्थान की सबसे ऊंची लिफ्ट नहर, राजस्थान की सबसे ऊंची लिफ्ट नहर कौन सी है? तो वह इंदिरा गांधी लिफ्ट नहर। वो इंदिरा गांधी वो वाली नहीं है, ये करौली में है। देखो इंदिरा, ये लिफ्ट नहर है, वो सिंचाई परियोजना थी। ये राजस्थान के करौली जिले में है भाई। राजस्थान की सबसे ऊंची लिफ्ट नहर कौन सी है? इंदिरा गांधी लिफ्ट। समझ में आ गया ना? अगर ऐसे प्रश्न ले, इंदिरा गांधी लिफ्ट नहर जो है वो किस नदी के ऊपर है? अब बताओ। अरे कौन सी परियोजना पढ़ रहे हैं? तो बताओ कौन सी नदी पे होगा? और चंबल नदी पर कितनी लिफ्ट नहरें हैं? 10। समझ में आ रही है ना बात, क्या बताना चाहता हूं? आज के लिए इतना ही पढ़ लें, बहुत। आज वैसे ही क्लास अपने लेट शुरू की थी और वैसे तो पूरा कर दिया, काम ज़्यादा खींच दिया। चलो कोई बात नहीं है। आज मैंने 3 लिफ्ट नहर पढ़ा दी, सॉरी परियोजनाएं पढ़ा दी। मैं उम्मीद करता हूं समझ में आ गई। पहली कौन सी थी? माई। दूसरी नर्मदा। तीसरी फवारावाड़ी कौन सी थी? कितने जिले थे? 2008। पहला जिला जालोर, दूसरा, अरे वाह, सर्वाधिक लाभ माई में, सर्वाधिक लाभ। और दोनों बांध वो बांसवाड़ा में, एक कडाना बांध कहाँ है? माई बजाज का उद्घाटन 1983 में किसने किया था? इंदिरा। चंबल पे कितने बांध है? कितने चरणों में बने थे? पहला बांध, दूसरा बांध, तीसरा, चौथा। अपने लिए ताली मारो एक बार। कल मैं तुमसे ये परियोजना 3 पूरी सुन लूं, याद करके आओगे? आज के लिए जय हिंद।